टुडे इज सेकंड संडे आफ्टर क्रिसमस। क्रिसमस के बाद का दूसरा इतवार। हम सब इबादत के लिए ऑनलाइन यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने घरों में ऑनलाइन इस इबादत के अंदर हमारे साथ हैं। आज जो हमको विषय दिया गया है वो हमको बतलाता है कि हम मसीह के पुत्र के अंदर जो है हिस्सेदार हैं। वी आर शेयर्स इन द सनशिप ऑफ क्राइस्ट। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे और सब मिलकर इस समय गीत गाएंगे। सब मिलकर सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे।
और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबका दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुद्दत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करें। शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमको साल 2022 के अंदर प्रवेश कराया है। साल 2021 में जो कुछ परेशानियां, मुसीबतें हमारे पर आई परमेश्वर, बीमारियां आई, तूने रहम किया और हम सबको बचाया है। और एक बार फिर हमको मौका दिया है कि अपने जीवन में 2022 वर्ष को देख सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर के पूरे वर्ष हमारी हिफाजत कीजिए, सब तरह की बीमारी से बचा कर रखिए, परेशानियों से बचा कर रखिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, ताकि हम आपकी महिमा करते रहें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़ा जाएगा इस समय पुराने नियम से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 31वां अध्याय और उसके पहले पद से 9 पद तक। आज के पुराने नियम का अध्याय लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, उसके पहली आयत से 9वीं आयत तक। यिर्मयाह 31, 1-9। उन दिनों में मैं सारे इज़राइल कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इज़राइल कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहाँ तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रेम की पहाड़ी के देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चलें। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इज़राइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊँगा और पृथ्वी कोने कोने से इकट्ठा करूँगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और बच्चा, स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रेम मेरा जेठा है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। मसीह के सुसमाचार में से हम पढ़ेंगे और आप खड़े हो सकते हैं अगर आप सुसमाचार को पढ़ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, 1st chapter and beginning from 9th verse.
सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए इस समय हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे और रेवरेंड मॉरिसन रोज आज हमारे लिए परमेश्वर के संदेश को देंगे। मेरे मुँह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। क्रिसमस के बाद का पहला रविवार और जो हमारे मनन के लिए विषय दिया गया है वो है हम मसीह के पुत्रत्व में साझेदार हैं। वी आर शेयरर इन द sonship ऑफ क्राइस्ट। पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी यही चाहता है कि उसका जो जीवन है या लाइफ है वो कंफर्टेबल हो, अच्छे से गुजरे, जीवन उसका मीनिंगफुल या सार्थक रहे। और अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए हर मनुष्य हर संभव कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम बिजनेस में देखते हैं, खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में, जहाँ पर कि 2 या उससे अधिक लोग किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और वो अपने स्किल्स का मैक्सिमम यूज़ करते हैं ताकि उनका बिजनेस सबके सहयोग से आगे बढ़े और सब लोगों का जीवन ताकि अच्छी तरीके से गुजर सके। तो जिस प्रकार से बिजनेस में पार्टनर तन मन और धन लगाकर कार्य करते हैं, और जैसे आज का हमारा थीम है कि हम मसीह के पुत्रत्व में साझेदार हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16वें पद के अनुसार हमने प्रभु को नहीं बल्कि प्रभु ने हमें चुना है। तो हम भी प्रभु के कार्य मसीह होने के नाते प्रभु का कार्य करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम भी जब प्रभु के कार्य को तन मन और धन से करेंगे और प्रभु के नाम को इस दुनिया में फैलाएंगे तो हमें और हमारे परिवार वालों को आशीष मिलेगी। एक महान आज्ञा जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15 पद में हमें मिलती है कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। आज के समय में जबकि हमारे देश में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, यह एक चैलेंज है। अगर हम पास्ट को देखें तो हमने अपने जीवन में प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या एफर्ट्स अभी तक किए हैं, या प्रभु के इस गुड न्यूज़ को हमने कितने लोगों तक पहुंचाया है। बाइबल में ऐसी बहुत सी वर्सेस हैं जो कि हमारे जीवन में हमें चुनौती देती हैं। जैसे एक्लेसियास्टिस की पुस्तक में है, समुपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसका 11वां पद में कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। हम सब ने जितनों ने जवानी क्रॉस कर ली है तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखा या उसके भय को माना।
और 13वें वर्ष में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भय को मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। अर्थात पूरे ज़िंदगी हमें परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। इसी प्रकार से भजन संहिता 34वां अध्याय उसके 13वें पद में हम पढ़ते हैं कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। कितनी बार हम लोग अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं या मुंह की चौकसी कर सकते हैं। और 14वें पद में लिखा है बुराई को छोड़ और भलाई कर। तो ये जो चंद बाइबल के वर्सेस मैंने शेयर किए हैं उसको फॉलो करने में कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे जीवन में नहीं है, परंतु ये इंडिविजुअल पर निर्भर करता है कि वो कितना प्रभु का भय मानकर उसे फॉलो कर सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है इस पृथ्वी पर थोड़े समय का है। क्योंकि भजन संहिता उसका 90वां अध्याय 10वें पद में लिखा है, उसके अनुसार मनुष्य की आयु क्या है? 70 वर्ष है और बल के कारण 80 वर्ष। तो परमेश्वर ने यह जीवन हमें इसलिए दिया है कि इस जीवन के द्वारा हम उसकी बढ़ाई करें, अपने चाल चलन के द्वारा हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि हमारे रचने वाले या सृजनहार की महिमा हो। और ये कार्य हमें अपने जीवन में तभी करना है जबकि हमारे शरीर में जान है, हाथ पैरों में ताकत है। परमेश्वर जो है वो हमारा दुर्बल जीवन नहीं चाहता। बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि जवानी को हम अच्छे से व्यतीत कर लें, प्रभु की भक्ति क्या है हम बुढ़ापे में कर लेंगे या रिटायरमेंट के बाद करेंगे। यदि हम किसी का स्वागत, कोई हमारे घर पर आए तो अगर हम किसी का स्वागत मुरझाए हुए गुलदस्ते से करें तो उसे कैसा लगेगा? तो प्रभु की सेवकाई भी हमें क्या है अपनी जवानी में करनी है जब हमारे शरीर में बल है। तो समय रहते हुए हम अपने पापों को प्रायश्चित करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विरोधियों को क्षमा करें। ये बाइबल की टीचिंग्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम हमें पढ़ने पर हमें मिलती रहती हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 10वें पद में लिखा है, क्योंकि यह अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने खुल जाए ताकि हर एक जन अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला पाए। क्या हम इस आयत को याद रखते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इस बात का ध्यान रहता है कि एक दिन हमें प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, जहाँ पर कि हमारे द्वारा पृथ्वी पर जो भी हम कार्य करते हैं उसका न्याय किया जाएगा। हमने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि बहुत से लोगों की टेस्टिमनी रहती है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उनकी घटी को उनके जीवन में पूरा करता है। तो परमेश्वर का भय मानने के लिए जीवन में सच बोलना, भलाई करना, अपनी ज़रूरतों को कम करके या रोक कर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना तथा शांति और शक्ति के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए एकमात्र हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि वो केवल प्रभु का मार्ग है और धर्मी जन अंततः विजयी होता है। तो आज के थीम के अनुसार हम 3 तरीके से मसीह के पुत्रत्व में शामिल हो सकते हैं। पहला है हमारे व्यवहार में मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। यीशु के पास मानवीय और ईश्वरीय दोनों दृष्टिकोण थे। परमेश्वर ने उन्हें पापियों को बचाने और हमारे उद्धार करने के लिए मानव बनाकर इस संसार में भेजा। यीशु का इस संसार में अपना कोई एजेंडा नहीं था। वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए और मानवता की भलाई करने के लिए वो इस संसार में आए। बाइबल द्वारा हमने जाना है कि उन्होंने अंधों को आँखें दी, कोढ़ियों को चंगा, कोढ़ियों को कोढ़ के रोग से मुक्त किया, शारीरिक रूप से दुर्बल और अस्वस्थ लोगों को चंगाई दी। जब भी किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अप्रोच किया तो उन्होंने अपने कार्यों को प्रायोरिटी ना देते हुए किसी से ये नहीं कहा कि बाद में आना, अभी मेरे खाने का समय है या अभी मेरे आराम का समय है या अभी मेरे प्रेयर का समय है। उनकी प्रायोरिटी जो थी वो मानवता की भलाई थी। फरीसियों और शास्त्रियों के विरोध के बावजूद भी सबत के दिन उन्होंने चंगाई दी। अपने विरोधियों को सटीक जवाब देकर उन्होंने उन्हें निरुत्तर कर दिया और परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाया। और वो ये चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके इस प्रेम को उनको चेले आगे लेकर जाएंगे। हम जो उसके चुने हुए लोग हैं, हमें
उसके पुत्रत्व या विरासत में शामिल होने के लिए प्रभु के प्रेम को अपने व्यवहार और एक्शन के द्वारा प्रदर्शित करना है, ताकि प्रभु के प्रेम को लोग अंदर से देखें। दूसरा है, मानवता की सेवा करके भी हम प्रभु की पुत्रत्व में शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मानवीय सेवा जो है वो प्रार्थना और प्रेम के द्वारा की। यीशु ने नीडी पीपल्स की मदद की, ऐसे लोगों की मदद की जिनके समाज पूछता नहीं है या जिन्हें समाज जो है घृणा की दृष्टि से देखता है। प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स होने के नाते हमें यीशु के मिशन को आगे लेकर जाना है। हम देखते हैं कि मदर टेरेसा ने हमारे देश में मानवीय व्यवहार करके एक एग्जाम्पल सेट किया, और संसार का, इसीलिए संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है नोबेल पुरस्कार से उनको नवाजा गया, और हमारे देश में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उसी प्रकार हमारे लिए भी एक चुनौती है कि हम भी जैसे मदर टेरेसा ने प्रभु यीशु मसीह से प्रभावित होकर सेवा के कार्यों को किया, हम भी नम्र और दीन बनकर अपने जीवन में उसकी सेवकाई करें। और आज की जैसे गॉस्पेल रीडिंग में हम देखते हैं कि 17वें पद में कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची है। तो यही अनुग्रह और सच्चाई जो प्रभु द्वारा हम तक पहुंची है, हम उसे संसार में रहकर हमें उसको शेयर करना है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग अंधकार में इस संसार में जी रहे हैं। और 9वें पद में पाते हैं कि सच्ची ज्योति जो यीशु के द्वारा जगत में आई, उसे हमें लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों के बीच में जो अंधकार है वो दूर हो सके। और 12वें पद में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। तो हमें भी दूसरों के साथ प्रभु के प्रेम को शेयर करना है, ताकि अन्य विश्वासी लोग विश्वास करें और उन्हें भी परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल सके। और तीसरा है, परमेश्वर के ज्ञान और गुड न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाकर हम लोग उसके पुत्रत्व में शामिल हो सकते हैं। आज हम अपने देश में देखते हैं कि प्रभु की महान आज्ञा का पालन करते हुए हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के कार्य में लगी हुई हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा जो गुड न्यूज़ हमारे पास पहुंची है, उसे हमें अपने देश में जो अनरीच्ड एरिया हैं, जहाँ तक गुड न्यूज़ नहीं पहुँची है, वहाँ तक पहुँचाना है। हमारे देश में मसीही लोग जो हैं 3% हैं, और प्रभु के संदेश को हमें अन्य जो 97% लोग हैं वहाँ तक पहुँचाना है। काम कठिन है, और हम देखते हैं कि जोखिम से भरा है, बहुत से चैलेंजेस हमारे जीवन में हैं। शैतानी ताकतें हमारी राहों में कठिनाइयाँ पैदा करने के लिए तैयार हैं। तो हमें अपने एक्शन, बिहेवियर, वर्क आदि के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल किया और सफरिंग सहन की, परंतु पिता परमेश्वर ने उन्हें ग्लोरीफाई किया। तो मसीह के पुत्रत्व में शामिल होने के लिए जीवन में आने वाले हर क्षण का सदुपयोग करके हमें हमारे अपने जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा देनी है। सो लेट अस प्रेज गॉड ऑल द टाइम एंड स्टे सेफ एंड स्टे इन फेथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, हमने जाना है कि हमने नहीं बल्कि आपने चुना है एक विशेष कार्य के लिए। हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें चुना है, उस कार्य को हम अपने जीवन के द्वारा इस संसार में पूरा करने वाले हो सके। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों को दूर करें और अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद देते हैं पादी मॉरिसन रोज को उस संदेश के लिए जो आज हमको दिया गया है। आइए इस समय हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे और हम सब खड़े होकर नीकिया का अकीदा साथ पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं
जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। इस समय हम सब सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए, और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और हमारे चर्च के पास्टर्स के लिए, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब एक साथ कहेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर एक और गीत गाएंगे, और जब हम इस गीत को गाते हैं उसी दौरान हम अपना ऑफरिंग्स भी इकट्ठा करेंगे।
और जब कभी भी आप इधर आएंगे तो ऑफरिंग्स ऑफिस में जमा करा सकते हैं। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर। एक बार फिर हमें ऑनलाइन वर्शिप शुरू करनी पड़ रही है क्योंकि सरकार की तरफ से हमको ऐसा आदेश है। ये 2022 का पहला संडे है जिसमें हम अपनी इबादत कर रहे हैं। नए साल के अंदर हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया है कि हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और फिर अपनी इबादत को जारी कर रहे हैं। हम प्रार्थना में एक दूसरे को याद रखें क्योंकि जिस तरह से हमको बताया जा रहा है बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और साथ ही वो सारे नॉर्म्स जो हमको बताए गए हैं कोविड-19 के, उनको हमको फॉलो करना है और जो भी कानून हमें सरकार की तरफ से बताए जाते हैं उनको हमें अबाइड करना है। उसके द्वारा से हमको अपने जीवन को बिताना है, उनको मानना है।
हमारा ऑफिस जो है वीकडेज के अंदर खुला रहेगा और वेडनेसडे के दिन हम चर्च का ऑफ रखते हैं, साथ में ऑफिस भी हमारा बंद रहता है। तो आप सब इस बात का ध्यान रखें, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वेडनेसडे के दिन ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले काफ़ी सालों से आप लोगों ने विचार किया था कि चर्च का ये जो फ्लोर है, फर्श है, इसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सी जगहों पर पानी लीक होता था और कारपेट हमारा पूरा गीला हो जाता है। पिछले 2 साल से काफ़ी पानी जो है यहाँ पर निकला है, सबने इस चीज़ को नोट किया है और हमने 2020 के अंदर कोशिश की थी कि हम इसकी शुरुआत करें। उसके पहले भी बहुत विचार विमर्श किए गए, बहुत डिस्कशंस किए गए, कमेटी और सब कमेटीज़ के अंदर सब बातें विचार की गई और 2020 के बाद हमने फिर 2 आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर कंसल्टेशन किया और उनको ये सिचुएशन दिखाई और जैसा उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, हमने चर्च के 2 तरफ गड्ढे किए थे। हमने जो है चर्च के बाहर दीवार के पास गड्ढा किया था और चर्च के अंदर इस फर्श में हमने जो है इसको खोदा था और उनको दिखाया था। उसके बाद हमने कंसल्टेशन के बाद, सारी सलाह लेने के बाद, कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करने के बाद हमने फैसला लिया है कि इसको हमें रिप्लेस करना है और बहुत जल्द हम उसको शुरू करेंगे। पिछले दिनों में 3 कोटेशंस बुलाई गई थी, कमेटी ने उस पर डिस्कशन किया था और कमेटी ने डिसाइड किया कि इस काम को जो है हमें शुरू करना है और आर्किटेक्ट्स के द्वारा से भी हमें जो है बताया गया था कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं और बहुत जल्द हम इस कार्य को शुरू करेंगे। हालांकि बहुत सी रुकावटें आती रही, हमें कोविड-19 शुरू हो गया था, पूरा साल हमारा ऐसे ही निकल गया, लेकिन अभी फिर जब हम लॉकडाउन में हैं और इबादत चर्च में नहीं कर पा रहे हैं, हम सोचें बहुत जल्द इस काम को शुरू करेंगे और जितना जल्दी होगा हम इस फर्श को रिप्लेस करना चाहेंगे। और इस बीच में अगर हमें फिर से चर्च खोलने की इजाज़त मिलती है तो कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस इस पे किया है, बहुत अरेंजमेंट किया है और ये विचार किया है कि जब काम चलता होगा और हमको संडे को चर्च की ज़रूरत पड़ेगी इबादत करने की, तो हम हॉल के अंदर अपनी इबादत को कुछ दिन के लिए किया करेंगे। तो इसलिए आप सभी प्रार्थना कीजिए, साथ ही जो भी कंट्रीब्यूशन आप लोग देना मांगते हैं इस काम के लिए उसको देना शुरू कीजिए, ताकि हम इस काम को पूरा कर सकें और जिस तरह से हमारे चर्च में परेशानी है, ये पानी फर्श के अंदर से बाहर निकलना और कारपेट का ख़राब होना, उसको हम बचा सकें। शादी की एक पुकार है। मैं सेंट थॉमस चर्च की विनीता कैम्बल, पुत्री जो मिस्टर डैनियल कैम्बल के हैं और अभी कुंवारी हैं, रवीश दहिया जो लेट मिस्टर बलवंत राय के पुत्र हैं, CNI चर्च फिरोजपुर कैंट के मेंबर हैं और कुंवारे हैं। इन दोनों के विवाह की सूचना देता हूँ। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा कारण मालूम हो जिससे इन दोनों का विवाह में बंधना उचित नहीं है, तो आप मुझे लिख कर दे सकते हैं। ये विवाह की दूसरी सूचना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो हमको दी गई हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको तंदुरुस्ती दी है। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको कोरोना वायरस से बचा कर रखा है और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आने वाले समय में भी इसी तरह से हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को संभाले रख, ताकि सब लोग तंदुरुस्त रह सकें और तंदुरुस्ती की हालात में रहकर परमेश्वर अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें।
जो बीमार हैं उनके लिए ख़ास तौर से हमारी विनती है, परमेश्वर उन पर अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द संपूर्ण चंगाई को प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, अपनी शादी की सालगिरह मनाई है, और परमेश्वर इस नए साल में प्रवेश किया है। उनको आशीष दीजिए ताकि ये नया साल उनके जीवन में और आशीष का कारण हो सके और वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम विनीता के लिए और रविश के लिए प्रार्थना करते हैं जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर इनको समझ और बुद्धि दीजिए ताकि ये इस विचार विमर्श को जो इन्होंने किया है पूरा कर सकें और आपकी मर्जी को परमेश्वर पूरी करें, ताकि ये दोनों परिवार मिलकर जब एक नया परिवार बनाते हैं उसमें आपकी महिमा हो सके। हमारी प्रार्थना एक बार सब परिवारों के लिए है, सब पर अपना आशीष का हाथ रखिए। ये मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रुल कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।